हम कक्षा 6 विषय हिंदी में छठा इकाई सुबह के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने जो सुबह का आधा पाठ लिया था और उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। जो माँ ने कहा था रेशमा को, आप नाश्ता करके जल्दी आओ और मेरे काम में आप हाथ बटाओ, तो रेशमा नाश्ता करके आ जाती है और वह उसे जो डिब्बे पर लेबल जो लिखते हैं हम कि इस डिब्बे में ये भरा हुआ है, इस डिब्बे में ऐसा भरा हुआ है, तो ऐसा लेबल लगाकर वह अपनी माँ को देती है और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखकर वह रसोई घर सजाती है और रसोई घर एकदम चमचमाने लगता है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग यानी कि बड़ी उम्र के होते उसे बुजुर्ग कहते। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दीजिए। तो पिताजी से वह अपने काम के लिए वह दफ्तर चले जाते हैं और घर में लड्डू बनाने थे तो उसके लिए ज़रूरी सामान चाहिए था। तो वह गोलू भी छोटा था और दादी और दादाजी बुजुर्ग यानी कि बड़े उम्र के थे, तो वह सामान नहीं ला सकते थे। इसलिए रेशमा खुद कहती है कि लाओ, तुम मुझे एक लिस्ट और एक थैला दे दो, मैं बाज़ार से यानी कि दुकान से मैं ये सब सामान ला दूंगी। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी यानी कि मनोबल मक्कम था कि हाँ, मैं क्यों नहीं ला सकती, मैं भी एक बार मैंने आपको सामान मैं लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। वह कहती है उसकी माँ कि सब सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा और तुम ध्यान से उसे ले आना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। तो यहाँ रेशमा सामान लेकर आती है तो उसके छोटा भाई गोलू के लिए वह टॉफ़ी लाते हैं। तो टॉफ़ी देखकर वह खुशी से उछलने लगता है। यहाँ मुहावरा है, खुशी से उछलना यानी कि बहुत खुश होना। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो यहाँ दीपावली का त्यौहार, उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। तो राम ने रावण पर विजय पाकर वह दीपावली के दिन अपनी अयोध्या वापस लौटे थे। तो राम ने जो राम को रावण पर जीत मिली थी, वह अंधेरे यानी कि वह अंधेरे पर उजाले
और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत। क्योंकि रावण है वह एक राक्षस जाति का और दूसरों को जो त्रास देता था, तो वह अंधेरे पर उजाले की जीत थी। इसलिए वह जो हम दीप जलाकर अंधेरे को दूर कर कर हम उजाले फैलाते हैं। इसी दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरह थी। रेशमा चिल्लाए, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो रेशमा दादा दादी की बात सुन रही थी और गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ने में मग्न था और रेशमा भी फुलझड़ियाँ जला रही थी। और गोलू से ये भूल हो जाती है कि वह पटाखे को बुझा हुआ समझकर वह छोड़ देता है। वह वास्तव में वह जलता हुआ था और उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। तो रेशमा उसे बचाने के लिए वह बूम लगाती है, लेकिन उतने शोर में वह उसकी बात सुन नहीं सकती। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलाने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। तो अचानक रेशमा का आवाज़ नहीं सुनता, इसलिए गोलू को वह जल्दी से गोलू के पास वह कुर्सी लेकर जाती है और ज़ोर से उसे धक्का देती है। क्योंकि वह धक्का देने से गोलू दूर जाकर गिरता है और पटाखे फूटने से वह गोलू फटाके से बच जाता है। इसलिए रेशमा गोलू को ज़ोर से धक्का देती है और रेशमा की जो साइकिल थी वह भी गिर जाती है और धड़ाम का आवाज़ आता है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो न लगी। तो रेशमा की कुर्सी गिरने से रेशमा नीचे और कुर्सी उसके ऊपर थी और कुर्सी लेकर उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। यहाँ मुहावरा है, रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। क्योंकि रेशमा ने जो अपने छोटे भाई गोलू को जो फटाके से बचाया था, इसलिए गोलू ने रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि गोलू को धक्का बहुत लगा था, लेकिन इस धक्के से वह बच गया था। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे में जुट जाती है। तो यहाँ शब्द है कि शारीरिक कमी, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी होती है, तो हमारे इरादे यानी कि हमें जो काम करना है, जो हमारे इरादे हैं, तो उसमें कभी बाधा नहीं बनते। क्योंकि हमें
परिश्रम करने से किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं और हमारे जो मंजिल हमारी होती है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। कोई शारीरिक कमी हमें उसे बाधा नहीं डाल सकती। तो जिंदा दिल यानी कि जो मन खुश मिजाजी यानी विनोद प्रिय और परिश्रम यानी कि मेहनत। आज भी रेशमा मनमोजी या विनोद प्रिय स्वभाव की और परिश्रम या मेहनत करके अपना जीवन जी रही है और हर हर सुबह उसके लिए नई होती है और उस नई सुबह के साथ उसके इरादे जो मन में जो बात ठान लेती है यानी कि कोई नई बात आती है इसे इरादे कहते हैं, उससे वह जुट जाती है यानी कि वह अपने सपने पूरे करने के लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करने में लग जाती है और अपना जीवन अच्छी तरह बिता रही है। तो यहाँ हमारा यह इकाई पूरा होता है। तो उस अगले इकाई में उसके स्वाध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे।